दोस्तों, आप जब भी किसी वेंडर को कुछ प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं और उन्हें बार बार सेल करते हैं, तो आप किसी कस्टमर का अपडेट लेने के लिए उनके दुकान से या उनके शॉप से या उनकी ऑफिस से कुछ न कुछ सर्विस यूज़ करना चाहिए, जिससे उन्हें रिमाइंड होगा कि आपके माइंड में कि हाँ, आप ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ मुझे लेना है। ऐसे कस्टमर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं और आपको खुद ही ऑर्डर देते हैं कि आपकी सर्विस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं और ऑर्डर करते हैं। हमने और आपको काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और खुश होकर बात करते हैं। यदि आप डायरेक्ट चले गए उनके पास तो उनको लगता है कि ये अपना माल बेचने आ गया है। आदमी की साइकोलॉजी ऐसी होती है, लगता है कि सामने वाला अरे कुछ बेचने आया है, तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देगा, आपसे ठीक से बात नहीं करेगा, ऐसा शो करेगा कि उसके पास टाइम नहीं है आपका प्रोडक्ट देखने के लिए, ये जो आप दिखाने वाले हैं। तो उससे आप बिना बताए कि आप वहाँ पर प्रोडक्ट सेल करने आए हैं, आप उनसे प्रोडक्ट कोई भी ले सकते हैं, जिससे आप डेली नीड की कोई ग्रोसरी आइटम्स ले सकते हैं या कोई स्नैक्स ले सकते हैं या कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं। जो भी आप उस दुकानदार या उस वेंडर के पास कुछ भी बिकता हो जो आपके लायक हो, थोड़ा सा इन्वेस्ट करके उसके माइंड में साइकोलॉजिकली पॉजिटिव इफेक्ट जाता है और वो आप रिमाइंड करता है कि वो अभी आप ये काम प्रोडक्ट बेच रहे हो। वो ऑटोमेटिक खुद आपसे पूछता है, ना कि आप उससे पूछेंगे। तो दोस्तों, किसी भी कस्टमर को, किसी भी वेंडर को कुछ भी बेचने जाते हैं तो सबसे पहले एक पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव साइकोलॉजिकली रिस्पॉन्स जाता है आपके वेंडर, आपके कस्टमर पर। तो ये बहुत ही, हमने काफ़ी एग्जांपल ये मैंने बहुत ही यूज़ किया है रिपीट ऑर्डर के लिए, और हमें बार बार ऐसे ही ऑर्डर लेते हैं हम बिना बताए। कस्टमर से पूछिए, कस्टमर आपको ऑर्डर दे देता है। ये ट्रिक हमने बहुत अप्लाई किया है और इसका 4 टाइम्स रिस्पॉन्स मिला है। तो कस्टमर आपसे अच्छे से बिहेव करता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है, रिस्पेक्ट देता है। तो ये फंडा, ये ट्रिक, ये स्ट्रेटजी ज़रूर अपनाएं अपने कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए, किसी वेंडर से या किसी कस्टमर से जब आप सेल करते हैं तो रिपीट ऑर्डर के लिए, ना कि फर्स्ट टाइम जब आप करते हैं। तो फर्स्ट टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन रिपीट ऑर्डर में काफ़ी अच्छा इफेक्ट होता है, क्योंकि वो आपको जानता है ऑलरेडी, क्योंकि वो आपका प्रोजेक्ट यूज़ कर चुका है। लेकिन रिपीट ऑर्डर के लिए उसके माइंड में ये पॉजिटिव इफेक्ट डालना पड़ता है और वो ऑटोमेटिक आपसे प्रोडक्ट ले लेगा और आपको ऑर्डर दे देगा बिना कुछ कहे। आपकी खुद क्वेरी करता है। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज़रूरी है, इसका आप यूज़ करके मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी हमने बहुत ही लागू किया है और ये फंडा, ये स्ट्रेटजी अपनाकर बहुत सारे ऑर्डर हमने लिया है। जब हम लॉकडाउन के समय एंटी कोविड प्रोडक्ट बेचते थे तो किसी भी मेडिकल शॉप, स्टोर वाले, फार्मेसी के पास जाते थे तो उनको हम पहले भी कुछ अपना प्रोडक्ट सेल कर चुके थे, लेकिन उसको रिवाइंड करने के लिए हम उसके पास जाते थे। तो जैसे मैंने एक ले लिया, सेंटर प्रेस ले लिया, या कोई पेन किलर ले लिया, या कोई पैरासीटामोल टैबलेट ले लिया, जो कि हमारे ज़रूरत थी। और दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, जब मैं किसी बड़े शॉपकीपर के पास जाता था और उसी एंटी कोविड प्रोडक्ट सेल करना होता था, तो हमें अपनी ग्रोसरी आइटम, डेली नीड की चीज़ें, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक वहाँ से मैं खरीदने जाता था।
ताकि वो बंदा देखे, वो वेंडर हमें देखे और ऑटोमेटिक हमसे पूछने लगा कि आप ये सर्विस अभी दे रहे हो या बंद कर दिया आपने। तो वो ऑटोमेटिक बातचीत करने पर ऑटोमेटिक वो ऑर्डर कर देता है। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी ज़रूर अपनाएं कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जब भी किसी कस्टमर से रिपीट ऑर्डर लें तो उनसे कुछ न कुछ छोटी चीज़ें आप बाई करें। सबसे पहले बाई करेंगे तो वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, अच्छे से ट्रीट करेगा और अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा और रिस्पेक्ट देगा और टाइम भी देगा आपको, न कि वो और सबसे बड़ी बात है कि वो खुशी से आपसे बातें करेगा, टाइम देगा। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल वायरल मार्केटिंग स्किल्स। दोस्तों हमने ये स्ट्रेटजी किसी भी बुक से या कहीं भी कॉपी नहीं किया है, ये डायरेक्ट हमने बहुत सारे ऑर्डर लिया है तब जाके ये डेटा कलेक्शन लिया है, तब ये स्ट्रेटजी हमें सामने हमारे आई है। ये टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड पे है, ना कॉपी है ना पेस्ट है। सो दोस्तों प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।